नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में रोजगार पर जुबानी जंग तेज। बीजेपी बोली, घोषणा वाली सरकार के पास आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने को कहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का काम पूरा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को सरकार की घोषणा के पूरा होने पर शक है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के मुताबिक सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए, क्योंकि अतीत में भी ऐसी कई घोषणाएं की गई है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि सरकार ने पहले युवाओं से वादा किया था कि हर साल 5 लाख रोजगार देगी, लेकिन 1.5 साल बाद भी एक भी नौकरी नहीं दी गई। सीपी सिंह ने कहा कि सरकार की घोषणा सिर्फ युवाओं के लिए आश्वासन भर है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वहीं पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि उनकी सरकार और उनका मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के साकची बाजार में 5 दुकानों में लाखों की चोरी। पुलिस गश्ती की खुली पोल, दुकानदार आक्रोशित। पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची बाजार के झंडा चौक पर चोर गिरोह ने गुरुवार मध्य रात 5 दुकानों को निशाना बनाया। लाखों मूल्य के कपड़े, नगद और अन्य सामान चुरा ले गए। एक साथ 5 दुकानों में चोरी की घटना से दुकानदार आक्रोशित नजर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जाँच की। वहीं चोरी की घटना से पुलिस गश्ती की पोल खोल दी है। जिस स्थान पर चोरी की घटना हुई वहाँ हमेशा पुलिस की गश्ती रहती है। बाजार के सुरक्षा कर्मियों का आना जाना लगा रहता है। बाजार में चोरी की घटना काफी लंबे समय बाद हुई है। पुलिस दुकानों को आसपास में लगी सीसीटीवी को खंगाल रही है। अगली बड़ी खबर, नहीं थे दोनों हाथ तो इस शख्स ने जांघ में लगवाई कोरोना की वैक्सीन, दिया ऐसा संदेश। कोरोना वायरस महामारी के दौर में वैक्सीन को लेकर बहुत सी आशंकाएं, अफवाहें लोगों के बीच है। इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में अभी वैक्सीन ही एकमात्र कारगर हथियार है, मगर बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लेने के लिए 100 बातें बना रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर स्थिति में वैक्सीन की डोज लेने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसा एक वाकया झारखंड के चाईबासा से सामने आया है। यहाँ के रहने वाले गुलशन लोहार नाम के एक शख्स ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दरअसल झारखंड के चाईबासा जिले में रहने वाले गुलशन लोहार किसी कारण से अपने दोनों हाथ खो चुके हैं। कोरोना महामारी के दौर में वह वैक्सीन की डोज लेना चाहते थे। धड़ से ही दोनों हाथ न होने पर वैक्सीन लेना उनके लिए मुश्किल था। ऐसे में वैक्सीन न लेने का पूरा बहाना उनके पास था, मगर गुलशन लोहार ने समाज को एक संदेश देने का काम किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन लोहार ने बीते दिनों वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपनी जांघ में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। गुलशन ने दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद साहस का परिचय दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लेने के बाद गुलशन लोहार अन्य लोगों से टीका लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 2504 लोगों की गई जान, मृतक के परिवारों को मिलेगी सहायता राशि। कोरोना काल में रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2504 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों की मौत कोरोना से हुई है या किसी अन्य वजह से, जिला प्रशासन इसकी जाँच करा रहा है। जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई होगी उनके आश्रितों को राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी। उक्त बातें डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही। अगली बड़ी खबर, प्रेमी से शादी करना चाहती थी विवाहिता, 3 लाख की सुपारी देकर करा दिया पति का मर्डर। झारखंड के रामगढ़ जिले में कत्ल का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपनी प्रेमी से शादी रचाने के लिए अपने पति का कत्ल कर दिया। इस मर्डर के लिए उस महिला ने 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की यह वारदात रामगढ़ जिले के बरकाकाना क्षेत्र की है। यहाँ 3 जून को पुलिस ने पतरातू डीजल शेड के पास से एक रेलवे कर्मी रविंद्र सिंह का शव बरामद किया था। लाश देखकर इस बात का अंदाजा पुलिस को हो गया था कि रविंद्र का बेरहमी के साथ मर्डर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। रेलवे थाना प्रभारी मंगल देव उराव ने बताया कि टेक्निकल सेल की मदद से मृतक की कॉल डिटेल निकाली गई। संदेह के आधार पर मृतक के दोस्त रोशन को पूछताछ के लिए जीआरपी थाना बरकाकाना लाया गया। रोशन से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने रविंद्र की हत्या का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने रोशन की निशानदेही पर ही मुख्य आरोपी संदीप सिंह उर्फ गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें।
अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई अभियुक्त को 22 साल की कड़ी सजा। झारखंड के चतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को इतनी कड़ी सजा सुनाई है कि आने वाले मामलों में ये नजीर बन सकती है। न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं यहाँ तक कह दिया कि अगर सजा की राशि जमा नहीं की तो जेल की अवधि 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने ये बड़ा और कठोर फैसला सुनाया। ये केस लगभग 2 साल पुराना है, जब 10 अक्टूबर 2019 को महिला थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोप था कि दोषी युवक विलेश यादव ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस समय पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने भी तेज गति से कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही ली गई थी और उसके बाद ही दोषी को ये कड़ी सजा सुनाने का फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, सूबे के खेल मंत्री पहुंचे धनबाद, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह के पहल पर सूबे के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी बघमारा के सिजुआ स्थित रणविजय सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी यमुना पासवान से मुलाकात कर उन्हें सरकारी मदद से 25,000 का चेक प्रदान किया। यमुना की माली हालात खराब होने के कारण अंडे की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर था। वहीं रंगूनी पंचायत के बसमुंडी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी सोरेन के आवास पर पहुंचे और संगीता कुमारी सोरेन को प्रोत्साहन राशि का प्रशस्ति पत्र भेंट की। मौके पर हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड में सभी पंचायत स्तर पर खेल क्लब बनाया जाएगा ताकि युवाओं को अवसर मिले और सालों से झारखंड के लोगों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया उन्हें अधिकार दिलाना हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ सीओ को सौकोज किया गया है। योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 25% से कम आवेदन स्वीकृत करने पर रांची उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है। नगड़ी, अरगोड़ा, बड़गाई सीओ और कांके, नामकुम, तमाड़, खलारी बीडीओ को सौकोज किया गया है। दरअसल उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ सीओ के प्रति नाराजगी जताई। प्रत्येक प्रखंड में हर गुरुवार को आयोजित किए जाने वाले मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर लगाने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, बारिश थमने के बाद कृषि कार्य में तेजी, कृषि पदाधिकारी भी किसानों को दे रहे दिशा निर्देश। बेहतर मानसून के साथ किसान खेती कार्य में जुट गए हैं। लगातार हो रही बारिश थमने के बाद किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। अधिकांश किसान खेतों में दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा धान, मक्का, अरहर, उड़द आदि फसलों को लगाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों तक लगातार बारिश होने से खेतों में पूरी तरह पानी भर चुके हैं। किसानों द्वारा मौसम को देखते हुए खेतों को तैयार करने को लेकर पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया गया था। बेहतर बारिश के साथ किसान अब खेतों में बीज डालकर धान का बिछड़ा तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। किसानों को इस बार धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि कई क्षेत्रों में जरूरत से अधिक बारिश होने की वजह से किसानों को चिंता भी सता रही है। यदि मौसम साफ नहीं होता है तो खेतों में बिछड़ा तैयार होने को लेकर डाले गए बीज खराब भी हो सकते हैं। हालांकि कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगातार किसानों को फसलों की देखरेख और बेहतर खेती को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब रांची रेलवे स्टेशन पर महिला तस्करी गिरोह का हुआ खुलासा। आरपीएफ ने 8 नाबालिग लड़कियों को बचाया। झारखंड में लगातार मानव तस्करी का मामला सामने आ रहा है। गुरुवार को रांची हवाई अड्डे पर बाल तस्करी गिरोह का खुलासा होने के बाद अब शुक्रवार को रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने नन्हे फरिश्ते और मेरी सहेली की टीम ने 8 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से बचाया। एक व्यक्ति और संदिग्ध महिला के साथ ये लड़कियां दिल्ली जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति और एक महिला दोनों इन लड़कियों के लिए जान थे। बता दें कि झारखंड से मानव तस्करी का नाता पुराना है। यहाँ की आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली के अलावा विभिन्न शहरों में काम दिलाने के नाम पर ठगा जाता है। ये लड़कियां राज्य से बाहर निकलने के बाद कहीं गुम हो जाती है। सूबे में लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान भी कई मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर, नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। वन विभाग के अधिकारियों से पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। ग्रामीणों ने किया हाथी भगाओ दल बुलाने का आग्रह। हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची जिले के बुंडू प्रखंड के सुमनाडी जंगल में 7 जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा और कई घरों में तोड़फोड़ के बाद काफी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभावित गाँव में वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इधर ग्रामीणों ने हाथी भगाओ दल बुलाने का आग्रह किया है।
अगली बड़ी खबर, नवगठित आदिवासी सलाहकार परिषद की पहली बैठक सोमवार को। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नवगठित आदिवासी सलाहकार परिषद यानी टीएसी की पहली बैठक सरकार ने 28 जून को बुलाई है, जिसमें आदिवासी हितों के मामलों पर विचार किया जाएगा। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार रात को जारी विज्ञप्ति में बताया, झारखंड आदिवासी सलाहकार परिषद की 28 जून को अपराह्न 3 बजे से झारखंड मंत्रालय में बैठक होगी। परिषद की बैठक में राज्य में आदिवासी हित के मामलों पर विस्तार से चर्चा होगी। बता दें कि इससे पूर्व 22 जून को झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया था, जिसमें आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।